गोले कैसे किसानों पर छोड़े जाते हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान घायल हुआ। और आज समय है कि 7 मई को आपका वोट किसे जाएगा? देश के मजदूर श्रमिक के नाम जाना चाहिए, देश के किसान अन्नदाता के नाम पर जाना चाहिए। आज सेना के नाम पर भी मैं मांगूंगी आपसे वोट। क्या किया इस तानाशाह ने? सेना की पक्की भर्ती खत्म। क्या किया? सेना की पक्की भर्ती खत्म किया। तो अग्निपथ भर्ती योजना क्या है? अग्निपथ भर्ती योजना वो कहती है 4 साल की नौकरी मिलेगी, ठेके पर नौकरी मिलेगी और ठेके में सेना में भर्ती होगी। हमें ये मंजूर नहीं है। हम सरकार में आते ही भाजपा की इस अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना में पक्की भर्ती बहाल करेंगे। आप समर्थन करते हैं इसका कि सेना में पक्की भर्ती होनी चाहिए? 4 साल की ठेके की नौकरी पर 19 साल का अमृतपाल सिंह पंजाब से भर्ती हुआ, सरहद पर गया, माँ बाप का इकलौता बेटा, पीठ पे नहीं सीने पर गोली खाई, शहीद हो गया। अमृतपाल शहीद के शव को गांव लाया गया, माँ बाप को शव सौंपा गया। आपको सुनकर हैरान होगी, माँ ने कहा वो अमृतपाल नहीं है, वो मेरा इकलौता बेटा सेना में गया, उसका नाम शहीद अमृतपाल है। लेकिन उन्होंने शहीद नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अग्निपथ भर्ती की ठेके की नौकरी पर गया था वो। ये सही किया या गलत किया? शहीद को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? ये छीन कर इन्होंने गलत किया या नहीं? शहीद का जब शव आता है गांव में तो दुल्हन की तरह सज कर आता है कि शहीद आया है। शहीद माँ भारती के लिए, देश की रक्षा के लिए। इनका जब अमृतपाल 19 साल का अग्निपथ में भर्ती हुआ तो उसका शव तिरंगे में नहीं सफेद कफन में लिपट कर आया। माँ पिता रोए, बोले नहीं बेटा शहीद है, शहीदी का दर्जा दो, कफन में तिरंगा दो। मिलना चाहिए था तिरंगा या नहीं? कफन में नहीं मिला। शहीद का शव आता है तो सजी धजी सेना के वाहन में आता है, सलामी दी जाती है शहीद को तोपों की। लेकिन अमृतपाल सिंह के शव निजी एम्बुलेंस में लाया गया और माँ बाप से एम्बुलेंस का किराया मांगा गया। ये शर्मनाक बात है या नहीं है? शहीद के माँ बाप को पेंशन देती थी सरकार, सारी सुविधाएं देती थी सरकार। इस तानाशाह सरकार ने शहीद के माँ बाप से वो हक भी छीन लिया कि पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपका वोट चाहते हैं देश की सेना के लिए, ताकि हम पक्की भर्ती बहाल कर सके और अग्निपथ भर्ती योजना रद्द कर सके। हम आपसे वोट मांग रहे हैं देश के संविधान को बचाने के लिए। आज हमारा संविधान, देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आरएसएस भाजपा इस संविधान को खत्म करके अपना संविधान आप पर, हम पर थोपना चाहती है। क्या कहता है बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जिसकी हिफाजत हम लोग आजादी से लेकर अब तक कर रहे हैं? वो संविधान ये कहता है कि अमीर हो या गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों के बराबर के हक और अधिकार होंगे, महिला और पुरुषों में समान अधिकार होंगे, धर्मों में फर्क नहीं किया जाएगा, हर जाति और धर्म को, अमीर और गरीब को, महिला और पुरुष को हमारे संविधान ने बराबर के हक और अधिकार दिए हैं। भाजपा इन्हें छीनना चाहती है, भाजपा इन्हें छीनना चाहती है, अपना आरएसएस का संविधान थोपना चाहती है। आप चाहते हैं ये संविधान बदला जाए? आप क्या चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान या आरएसएस का संविधान? किसका संविधान? किसका संविधान चाहिए? तो आपका वोट बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। क्या कहता है हमारा संविधान, जिसमें हमला भाजपा कर रही है, जिसे बदलना चाहती है?
इस संविधान में आर्थिक समानता की बात की गई है। सबके पास इस देश की जो संपत्तियां हैं, उद्योग हैं, उसमें समान की आर्थिक समानता होनी चाहिए। पर आर्थिक विषमता आ गई है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब भुखमरी की तरफ जा रहा है, कुपोषण हो रहा है। आपको मालूम है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 21 पूंजीपति मित्र, कितने 21। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 21 आपके पूंजीपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ इस देश की 80 करोड़ जनता है। और आपको पता है, इस 80 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता के पास जितना धन है, 80 करोड़ की जनता के पास जितना धन है, उससे अधिक धन प्रधानमंत्री मोदी जी के 21 पूंजीपति मित्रों के पास है। 80 करोड़ की जनता के पास जितना धन है, उससे अधिक 21 पूंजीपति मित्रों के पास। क्योंकि आपको देश की संपत्तियां बेची गई, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, देश की खदानें बेच दी, लेकिन आपको नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों को बेची। और जो पैसा आया, उस पैसे से अपने ही पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर दिया। और आपके लिए क्या छोड़ा? आपके लिए हिंदू और मुस्लिम छोड़ा है। शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री है, लेकिन डरा हुआ है, क्योंकि उसे सामने अपनी हार दिख रही है।